गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, इंचेंटेड पूल का कुछ पार्ट जो शेष रह गया था उसी को कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा मैं रेफरेंस देती हूँ जिससे आप उस स्टोरी से जुड़ जाएं। युधिष्ठिर के भाई जब प्यास से व्याकुल होने के कारण जब पानी की खोज में वो निकलते हैं तो उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिलता। युधिष्ठिर चिंतित होते हैं कि उनको पानी नहीं मिला या वो प्यास से मर गए। तो इस चिंता के कारण वो भी उनको खोजने के लिए चले जाते हैं। जब देखते हैं तो रास्ते में उन्हें एक तालाब मिलता है। उस तालाब के किनारे उनके सारे भाई वहाँ मृत पड़े हुए हैं। वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं इतना कौन ताकतवर है जिसने मेरे भाइयों को उनकी ये हालत कर दी। इसके पश्चात वह पानी पीने के लिए वो खुद भी तालाब में उतरते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं एक बॉडीलेस वॉइस उनको चेतावनी देती है कि आप अपने भाइयों को फॉलो मत करो, उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, इसीलिए उनकी ये हालत हुई है। युधिष्ठिर तुरंत समझ जाते हैं। देखिए अब इसके आगे देखिए नंबर 5। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh. It did not take युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक सेकंड भी नहीं लगा समझने में कि ये कोई और नहीं, ये यक्ष है। एंड गेस्ड वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और वो तुरंत गैस कर लेते हैं कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी, वो एक क्षण भी अपना बर्बाद नहीं करते। अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को कि जीवन को वापस लाने के लिए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वह बॉडीलेस वॉइस से बोलते हैं प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वॉइस जो रहती है वो क्वेश्चन बहुत शीघ्रता से पूछती है, एक के बाद एक क्वेश्चन वह पूछती है। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसका साथी कौन होता है। करेज, साहस एक ही, जब मनुष्य संकट में परेशानी में होता है तो उसके साहस की परीक्षा होती है, तो इस तरह से उसका साहस उसका साथी है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, ऐसी कौन सी साइंस है जिसको पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं। डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह केवल संगति है कि अच्छे व्यक्तियों की, अगर महान लोगों की आप संगति करेंगे, बुद्धिमान लोगों की संगति करेंगे तो आप बुद्धिमान बन जाएंगे। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि हवा से भी तेज गति से चलने वाला क्या है। माइंड, यक्ष आंसर देते हैं कि मन की गति हवा से भी तेज होती है। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, घास के तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है। अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुखी और टूटा हुआ हृदय वो घास के तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ रहता है। व्हाट वी फ्रेंड्स इन ट्रेवलर, यक्ष फिर से पूछता है कि आपका, जब आप यात्रा करते हैं तो आपका साथी कौन है उस समय। लर्निंग, युधिष्ठिर आंसर देते हैं लर्निंग, यानी आपके पास जो ज्ञान है वही आपका ज्ञान आपका सफ़र में आपके काम आता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, जो घर में व्यक्ति रहता है उसका मित्र कौन है। द वाइफ, घर में सबसे अच्छी दोस्त उसकी पत्नी होती है। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के समय व्यक्ति का साथी कौन होता है। धर्म, दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात जो आत्मा की अंतिम यात्रा रहती है उसके साथ केवल धर्म जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है जो सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट,
जो हमारे अच्छे कर्म हैं, अच्छे कार्य हैं, उनसे जो उत्पन्न जिसका जो रिज़ल्ट होता है वो हैप्पीनेस है। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे कोई कहे न कहे लेकिन हमारे मन को अंदर से बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। इसलिए प्रसन्नता में कहाँ से मिलती है? गुड कंडक्ट, अच्छे कर्मों से हमें सच्ची प्रसन्नता मिलती है। वॉट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल। फिर यक्ष प्रश्न पूछता है कि सब ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके त्याग करने पर वह सभी का प्रिय हो जाता है? प्राइड। आजकल हम देखते हैं कि हम सभी लोगों के अंदर घमंड भरा हुआ है, चूर चूर करके घमंड भरा हुआ है। अगर हम इसका फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, अगर मनुष्य घमंड का त्याग कर देता है तो वह सभी का प्रिय हो जाता है। व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। यक्ष फिर पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके हमें खोने पर हमें केवल प्रसन्नता मिलती है, हम दुखी नहीं होते। वैसे तो हमारी कोई चीज़ खो जाती है, अगर हमारा 10 रुपये भी खोता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। कोई भी चीज़ हमारी अगर गुम हो जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन यक्ष पूछ रहा है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके खोने पर हमें कष्ट नहीं होता, हम प्रसन्न होते हैं। युधिष्ठिर आंसर देते हैं एंगर। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। अगर हम अपना गुस्सा छोड़ देते हैं, हमें क्रोध आना बंद कर देते हैं तो ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको त्याग देने पर व्यक्ति धनी हो जाता है? डिज़ायर, एक हमारी जो इच्छाएं हैं। इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम वेल्दी। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है तो वह धनवान हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं कि हमारी एक इच्छा अगर पूरी होती है तो हम दूसरी की उम्मीद करने लगते हैं, दूसरी इच्छा हमारी होने लगती है, एक के बाद दो के बाद 3 4 5। इस तरह से हम कभी तृप्त नहीं होते, हमारी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं, शांत नहीं होती हैं। इसीलिए व्हाट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण कौन है? इट इज़ वर्थ गुड कंडक्ट और लर्निंग आंसर डिसाइसिवली। कहता है कि एक वास्तविक ब्राह्मण कौन है? वह जन्म से होता है या अपने अच्छे कर्मों से होता है या ज्ञान से होता है? बहुत तर्क से जवाब दीजिए इसका, विवेकतापूर्ण जवाब दीजिए, इसके सही ढंग से दृढ़ता से इसका जवाब दीजिए। यक्ष कहता है बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। युधिष्ठिर आंसर देते हैं बर्थ यानी जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म से किसी को ब्राह्मण आप नहीं कह सकते। एंड लर्निंग, और लर्निंग ज्ञान से भी कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। ज्ञानवान है लेकिन उसको व्यवहारिकता नहीं है, वो उस ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर रहा है, तब भी वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। जन्म से ज़रूरी नहीं है कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण है। इस तरह से जन्म से और ज्ञान से, दोनों से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। गुड कंडक्ट अलोन डस, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो किसी भी जाति धर्म का हो वह ब्राह्मण कहलाने योग्य है। केवल अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण। इस तरीके से हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट अ ब्राह्मण, इस तरह से कोई ज्ञानवान व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक वह अपनी बुरी आदतों को न छोड़े। इवन थॉट ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास अ मैन अ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। चाहे उसे चारों वेदों का ज्ञान हो और वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, अगर उसके कार्य अच्छे नहीं हैं तो वह लो क्लास का ही कहलाएगा। थैंक यू बच्चों, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बन सकता। और नेक्स्ट मैं आपको कल ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। इसकी मैं आपको एक समरी भेज दे रही हूँ, जो आप उसको अच्छे से पढ़ लें तो आपको पूरी समरी समझ में आ जाएगी, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर छांटने में आसानी रहेगी। थैंक यू।